नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी को भी ये बात बखूबी पता है कि अगर उनके युवराज राहुल गांधी को मिली सजा पर स्टे नहीं लगता है तो उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट खड़ा हो जाएगा और इसके लिए कांग्रेस ने अपनी बेस्ट लीगल टीम मैदान में उतार दी है। मोदी सरनेम केस में सजा मिलने के 11 दिन बाद राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में अपील की, पर जो दलीलें राहुल गांधी की तरफ से दी गई है उससे राहुल गांधी बचने के बजाय बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने पुर्नेश मोदी की शिकायत पर ही सवाल उठाया और कहा कि इस मामले में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने का अधिकार सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही है। राहुल गांधी ने यह भी तर्क दिया कि हिंदू समाज के अलावा मोदी सरनेम का इस्तेमाल मुसलमान और पारसी समाज में भी किया जाता है। मतलब अब राहुल गांधी ने घुमा फिरा कर कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। वैसे भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर कोर्ट और कानून के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते रहे हैं, तो आज राहुल गांधी की दलीलों पर ही बड़ा खुलासा करेंगे। साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी की चीनी प्रेम को भी उजागर करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी कोर्ट में ये किस तरह की दलीलें दे रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जो दलील दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वो दो तरह से फंस गए हैं। अपनी ही दलीलों में वो और ज्यादा फंसते नजर आ रहे हैं। पहली दलील मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने दी है कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो मोदी कम्युनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। कम्युनिटी इन द सेंस, इनका कम्युनिटी का मतलब होता है कि कोई जाति से, कोई धर्म से इसका लेना देना नहीं है। अगर हिंदुओं में है तो पारसियों में भी मोदी रखते हैं सरनेम के तौर पर, मुसलमान भी मोदी सरनेम रखते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि लगभग 13 करोड़ लोग हिंदुस्तान में मोदी सरनेम रखते हैं। यह सबसे बड़ी गलती राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने कर दी है, क्योंकि आपने ये बता दिया कि हमने 13 करोड़ लोगों का अपमान किया है। ये कम्युनिटी से लेना देना नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स अलग है और कोर्ट का फैसला अलग है, कोर्ट में दलील अलग है। भारतीय जनता पार्टी इस बीच एक पॉलिटिकल बातें कर रही थी। जब मोदी सरनेम पर राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया, 2 साल की सजा मुकर्रर हुई, लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई, घर खाली करने का नोटिस मिल गया, तो उस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक और बात कही, और वो बात ये थी कि कांग्रेस ने पूरे ओबीसी समाज को अपमानित किया है। ये ओबीसी समाज की बात जब भारतीय जनता पार्टी ने उठाई तो कांग्रेस के तरफ से उसका जवाब आया, और वो पॉलिटिकल जवाब था कि मोदी कम्युनिटी जो है वो किसी एक धर्म विशेष में नहीं है और कोई एक जाति नहीं है, ये ओबीसी नहीं है, इसमें से कई जनरल कैटेगरी में भी आते हैं। ये पॉलिटिकल मंच पर इस बात की चर्चा हो रही थी, लेकिन कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं। कोर्ट में तो दलील जो दी जाएगी वो मोदी सरनेम के ऊपर है, मोदी कम्युनिटी के ऊपर है, और कम्युनिटी का सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म से या जाति से लेना देना नहीं है। आपने ये बता दिया कि पूरे हिंदुस्तान में 13 करोड़ मोदी सरनेम वाले लोग हैं और हमने उन 13 करोड़ लोगों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई है। इसलिए इस मानहानि के मामले में अब राहुल गांधी अपने खिलाफ कोर्ट में सबूत दे रहे हैं। अगर वो मोदी सरनेम कोई पारसी लगाता हो या मुस्लिम लगाता हो या हिंदू लगाता हो, कोई भी लगाता हो, और आपने जो बोला वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोला। आपने बोला कि ललित मोदी घोटाला करके विदेश भाग गया, तो ललित मोदी, मोदी सरनेम उसका है, लेकिन ललित मोदी एक व्यक्ति है। ये मोदी सरनेम के कारण उस पूरे के पूरी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगर ललित मोदी के आधार पर आपने आगे कहना शुरू कर दिया कि जितने भी भगोड़े हैं ये सारे के सारे मोदी सरनेम वाले क्यों होते हैं, आपका इशारा भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था, लेकिन अभी जितने भी मोदी सरनेम वाले लोग होंगे उनके ऊपर लोग जिस तरीके से निगाह रखेंगे, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जिस तरीके से इस बात को उछाले थे, उसके बाद तो यही लगता है कि सारे के सारे लोग
जो मोदी सरनेम लगाते हैं, जिनके आगे मोदी लिखा हुआ है, वो सब सवालों के घेरे में खड़े हो गए। उनके ऊपर लोग चोरों की तरह नजर रखेंगे कि यह भी हो सकता है भ्रष्टाचारी हो। और इसी बात को लेकर पूर्णेश मोदी ने अदालत की शरण ली थी। उन्होंने जो मानहानि का मामला दायर किया था, उसमें यह नहीं कहा था कि मोदी दलित है या ओबीसी है या हिंदू है, मुसलमान है या पारसी है, यह बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि मोदी के ऊपर जिस तरीके से राहुल गांधी ने तंज कसा है, इसका मतलब है कि मोदी सरनेम वाले, इसलिए इस पूरे मामले को क्या कहा जाता है कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। तो मोदी सरनेम जितने लोग रखते हैं, उसके प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है, उनकी मानहानि हुई है। इसलिए राहुल गांधी के ऊपर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया और राहुल गांधी ने और इनकी टीम ने वहां पर भी दलील रखी और उस दलील में इन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिसके बाद ये लगे कि राहुल गांधी को ये लग रहा है कि उन्होंने कोलार में जो बोला उसके लिए वो रिग्रेट कर रहे हैं, वो गलती मान रहे हैं और उसके लिए वो माफी मांगने के लिए तैयार है। अगर मोदी कम्युनिटी, मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को अपमान महसूस हो रहा है तो वो माफी मांगने तो के लिए क्या तैयार ऐसी है। दलीलें राहुल गांधी के लिए और मुश्किल पैदा करेगी? बिल्कुल पैदा करेगी, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक मंच पर जो बातें कही और राजनीतिक तरीके से जो दलील पेश की गई लोगों के सामने, वही दलील अब कोर्ट के सामने ले जा रहे हैं और कोर्ट में बता रहे हैं, ये तो अपने खिलाफ ही सबूत दे रहे हैं कि अगर पारसी कोई हो और मोदी लिखता हो तो हमने उसका भी अपमान किया, अगर मुस्लिम हो वो मोदी लिखता हो तो उसका भी अपमान किया। इन्होंने कह दिया कि हमने 13 करोड़ लोगों का अपमान किया और वो 13 करोड़ लोगों में से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही अधिकार है कि वो मानहानि का मुकदमा दायर करते। अगर आपने मोदी शब्द का यूज किया है तो सारे के सारे 13 करोड़ मोदी समुदाय जो है, जो अपने आगे मोदी लिखता है, उसमें से कोई भी उठकर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए उसी समुदाय से कोई उठे, यह भी दूसरे समुदाय से भी उठ सकता है। ये संगठित तरीके से कहीं भी किसी के खिलाफ, ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका मामला हो तो आपकी मजबूरी है कि आप ही अपने लिए लड़ें, कोई दूसरा भी आपके लिए लड़ने के लिए कोर्ट में जा सकता है। और ये मामला राहुल गांधी से अब ऊपर चला गया है, क्योंकि इन्होंने अपने खिलाफ ही सारी सबूत सेशन कोर्ट में दे दिए। जी, एक और मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, जरा वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को फिर से मजबूत करने की कोशिशों के तहत राज्य में 11 स्थानों के नए नामों का सेट जारी किया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। जयराम रमेश ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान भी जारी किया है। वो लेटर आपको दिखा रहे हैं, जयराम रमेश का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न और अटूट अंग रहा है और रहेगा। चीनी अतिक्रमण पर प्रधानमंत्री की चुप्पी उसे ऐसी हरकतों के लिए प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस क्या कहना चाह रही है? देखिए, कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश या चीन के मुद्दे पर बुरी तरीके से फंसी रहती है। अरुणाचल प्रदेश का विवाद जो अभी चल रहा है वो नेहरू की देन है, क्योंकि नेहरू ने ही तिब्बत को सबसे पहले चीन का अंग माना था और उसके बाद जब उन्हें लगने लगा कि हमने गलती कर दी है तो दलाई लामा को भारत में शरण दिया। ये तो शुरुआत थी कि भारत चीन के बीच एक जो बफर स्टेट हो सकता था तिब्बत, उसको आपने चीन के हवाले कर दिया और फिर उन्हीं के धर्म गुरु को अपने यहाँ शरण देके चीन को प्रवोक किया। बाद में जो 1962 का युद्ध हुआ था वो नेहरू की उसी विफल विदेश नीति का परिणाम था, जिसमें भी नेहरू विफल रहे, क्योंकि उन्होंने न तो चीन के खिलाफ एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, न ही अपने आर्मी ऑफिसर्स के बातों को माना, रणनीति को माना, और न ही उनको उस समय यह पता था कि चीन और रूस के बीच भी विवाद है और अगर रूस हमें सहायता देने की बात कर रहा है तो रूस की सहायता ले लेनी चाहिए। यह बहुत बड़ी विफलता नेहरू की थी। उसके बाद से कांग्रेस चीन के प्रति कितना बड़ा प्रेम दिखाता रहा है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी कैसे चीनी प्रेम में पागल रहे हैं, उसके तो प्रमाण अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी दे दिया है और सरकार ने भी दे दिया है। चाहे राजीव गांधी फाउंडेशन का मामला हो या कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के
एमओयू साइन करने का मामला हो, ये सारे के सारे सबूत उसके पास है। लेकिन अब जो अरुणाचल प्रदेश में नाम की बात है, अगर यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार जब थी, उस समय देखा जाता था कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी मंत्री जाए, वहां पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जाए, चीन बवाल खड़ा कर देता था, क्योंकि वो मानता था कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश उनका टेरिटरी है और भारत ने कब्जा कर रखा है। मैकमोहन लाइन को भी मानने से इनकार करता था। अब यूएस ने भी मान लिया है कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है। इसीलिए इस बात के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी से, जो भी पावरफुल कंट्री है, उससे भारत को सहयोग जो मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है चीन के मुद्दे पर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये ग्लोबल जो विदेश नीति बेहतर विकल्प के तौर पर देखा है, उसका ही परिणाम दिखाई पड़ रहा है। चीन आज छटपटा रहा है इसलिए क्योंकि हमने क्वाड बना रखा है। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक मंच पर आकर चीन को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस समय कांग्रेस की सरकारें थी, अरुणाचल में इन लोगों को जाने के लिए वो मांगता था कि हमारे परमिशन की जरूरत है। आज हमारे कानून मंत्री कहां के हैं? अरुणाचल प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बार बार दौरा होता है। अमित शाह जाते हैं, पीएम मोदी जाते हैं, और चीन की औकात नहीं है कि वो एक शब्द बोल सके। तो इसलिए अब वो बौखलाहट में अपने यहाँ नक्शे में, अपनी किताबों में, अपने जगह पर अगर हमारे क्षेत्र का नामकरण भी कर दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अब हर मुद्दे पर बोला तो नहीं जा सकता, उसका जवाब दिया जा सकता है। और कांग्रेस को लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी नहीं बल्कि चुप्पी एक नया इशारा है। तो ये कांग्रेस की जो रणनीति रही है और भारत और चीन के बीच में जो नीति चली है, विदेश नीति जो भारत की रही है कांग्रेस के समय में, वो पूरी तरीके से फेल रही है। और उसी का परिणाम आज है कि कांग्रेस छुप छुपा कर भी अभी भी चीन का सहयोग करने के लिए तैयार मतलब कांग्रेस ने सवाल उठा के खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो जानबूझकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। चीन ने 2017 के बाद से तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को घेर रही है। पर इसके पीछे का मकसद क्या है, कांग्रेस का एजेंडा क्या है, वो हमने आपको बताया। कांग्रेस का चीनी प्रेम किसी से छिपा नहीं है। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।